माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 32। ये 32वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द लाइनेस एंड द यंग जैकाल। द लाइनेस, लाइनेस मीन्स होती है शेरनी, एंड मीन्स और द यंग मीन्स होता है जवान, जैकाल मीन्स होता है सियार। तो शेरनी और जवान सियार यानी कि युवा सियार की कहानी है। ठीक है, तो शेरनी और एक युवा सियार की कहानी है प्यारे छात्रों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, बहुत शानदार होगी प्यारे छात्रों, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक मेरा आइडिया है, अब तक जितनी भी मैंने पीछे 31 स्टोरीज कराई हैं, सबसे बेहतरीन मुझे ये स्टोरी लगी प्यारे छात्रों, सबसे बेहतरीन। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, एक एक शब्द की हिंदी बताएंगे प्यारे छात्रों। बहुत सुंदर कहानी है प्यारे छात्रों। ठीक है, तो डिले ना करते हुए कहानी को देखते हैं। तब तक यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को, है ना, काफी दिन हो गए होंगे वीडियो देखते देखते, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे छात्रों तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यदि आप न्यू हो फिर भी सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो फिर भी सब्सक्राइब कर लो प्यारे छात्रों। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इससे क्या होता है प्यारे छात्रों, यदि वो भी चाहेंगे यदि पढ़ना तो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूं अपने हिसाब से। देखा जाए तो मैं पूरा बेस्ट 110% आपको देने की कोशिश करता हूं कि मेरे प्यारे छात्रगण जो भी इंडिया में है या अदर कंट्रीज में है, ठीक है, या कहीं भी अदर स्टेट में हो, वो अच्छी प्रकार से समझ सके, उन्हें कोई भी परेशानी ना हो प्यारे छात्रों। ठीक है, तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो शेरनी और एक युवा सियार की कहानी है प्यारे छात्रों। ठीक है, देखते हैं, आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, ये इसमें चित्र में सभी मौजूद हैं। देखते हैं प्यारे छात्रों, लिखा है अ लायन ब्रॉट अ बेबी जैकाल फॉर हिज वाइफ। अ लायन एक शेर, ब्राउट मीस लाया, ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। अब बेबी जैकाल, बेबी मीस बच्चा, जैकाल मीस सियार का, इन्हीं की बेबी जैकाल सियार का बच्चा, या कह सकते हैं छोटा सा सियार, ले आया फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। इन्हीं की एक बार क्या हुआ, एक जो शेर था वो अपनी पत्नी के लिए एक सियार का बच्चा ले आया, इन्हीं की बेबी जैकाल ले आया। सी आस्क्ड द लायन, सी मिस उसने, इन्हीं की जो शेरनी थी उसने, आस्क्ड मिस पूछा, द लायन शेर से, इन्हीं की शेरनी ने शेर से पूछा, शेर से कहा, वेयर डिड यू गेट दिस बेबी जैकाल फ्रॉम। वेयर डिड यू गेट, आप कहां से लाए हो, दिस बेबी जैकाल, ये छोटा सा बच्चा सियार का, फ्रॉम, इन्हीं की फ्रॉम का मतलब होता है से, इन्हीं के आप ये छोटा सा सियार का बच्चा कहां से लाए हो। द लायन सेड, शेर ने कहा, आई फाउंड इट, मैंने इसे पाया है। इट का प्रयोग प्यारे छात्रों हमेशा बच्चों के लिए करते हैं, उनके लिए हमेशा न्यूट्रल जेंडर का जो प्रोनाउन इट होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आई फाउंड मैंने पाया। अब ये शेर कह रहा है आई फाउंड मैंने पाया, इट मीन्स इसको, यानी कि इस बच्चे को, स्टक मीन्स फंसा हुआ, इन बसेस झाड़ियों में। शेर ने कहा कि मैंने इस बच्चे को झाड़ियों में फंसा हुआ पाया। एंड और टुक हिम, टुक मिस लिया, हिम मिस इसको, आउट बाहर, यानी कि इसको बाहर निकाला, फ्रॉम शे देयर, वहां से। ठीक है, और मैंने इस बच्चे को उसमें से बाहर निकाला। शेर ने कहा अपनी पत्नी शेरनी से कि मैंने इस बच्चे को झाड़ियों में फंसा हुआ पाया और मैंने इसको उसमें से बाहर निकाला। द लाइनेस सेड, लाइनेस, अब शेरनी कहती है, शेरनी ने कहा, बट किंतु इट्स मदर एंड फादर वुड बी लुकिंग आउट फॉर इट। शेरनी ने क्या कहा, बट किंतु इट्स मदर, इसकी जो माता, एंड फादर जो इसके पिताजी हैं, वुड बी लुकिंग आउट, इसकी खोज कर रहे होंगे, फॉर इट, इसके लिए। मतलब कि अब शेरनी कहती है कि इसके जो माता पिता है वो इसकी खोज कर रहे होंगे, भाई वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होंगे। यू शुड हैव लेफ्ट इट देयर, यू शुड, आपको चाहिए, शेर से कहा कि आपको चाहिए, हैव लेफ्ट इट, इसको छोड़ना चाहिए, देयर, वहां पर, यानी कि इस बच्चे को वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि जो इसके माता पिता है, जो इसके पेरेंट्स हैं, ये उसकी खोज कर रहे होंगे, उसको ढूंढ रहे होंगे। नो, नहीं, इफ आई हैड लेफ्ट इट देयर, अब शेर ने कहा, नो नहीं, इफ, यदि, आई हैड लेफ्ट इट, यदि मैंने इसको छोड़ दिया, देयर, वहां पे, सम अदर एनिमल, कुछ जो अन्य जानवर हैं, वुड हैव कम, वो आएंगे, एंड हर्ट दिस बेबी, और इस बच्चे को चोट पहुंचाएंगे। हर्ट मीन्स होता चोट पहुंचाना प्यारे छात्रों, हर्ट दिस बेबी, इस बच्चे को चोट पहुंचाएंगे। सो इसलिए, आई थॉट, मैंने विचार किया है, आई थॉट, मैंने विचार किया, इट वुड बी बेटर, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा होगा, एंड सेफर, और ये सुरक्षित भी होगा, फॉर दिस बेबी जैकाल, इस बेबी जैकाल के लिए, इस सियार के बच्चे के लिए, टू बी हियर, यहाँ पे रहना, विथ अस, हमारे साथ। सैड लाइन, किसने कहा,
सेड द लायन, शेर ने कहा कि ये जो बच्चा है ये झाड़ियों में, ठीक है, अन्य जानवर इसको चोट पहुंचाएंगे, इसलिए इसको यहीं रहना, मेरे साथ रहना बहुत उचित रहेगा, ये यहाँ पे सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। द लायनेस देन, द लायनेस जो शेरनी थी, देन तब, बिगेन टू लुक आफ्टर द यंग जैकाल, बिगेन टू वो शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, टू लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक आफ्टर मीन्स होता है प्यारे छात्रों देखभाल करना, द यंग जैकाल उस युवा शेर की देखभाल करना शुरू कर दिया उस शेरनी ने। द लायनेस हैड चिल्ड्रन, द लायनेस जो शेरनी थी, हैड चिल्ड्रन उसके पास बच्चे थे, ऑफर उसके, ऑन खुद के, टू भी, यानी कि जो शेरनी थी उसके खुद के भी बच्चे थे। दे ऑल स्टार्टेड उन सभी ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, प्लेइंग खेलना, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ, एंड लिव्ड और रहने लगे, एज अ फैमिली एक परिवार की तरह। यानी कि जो और भी शेरनी के बच्चे थे, जो शेर के बच्चे थे, वो क्या करने लगे, उस बच्चे के साथ खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो शेर का बच्चा था, जो आप देख सकते हो ये शेर का बच्चा है और ये दोनों शेरनी के बच्चे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, उस बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया, एज अ फैमिली, और वो एक परिवार के तरह से रहने लगे, परिवार जैसे रहता है उसी प्रकार से वो भी रहने लगे प्यारे छात्रों। तो इसमें नैतिक शिक्षा क्या मिली मुझे, मॉरल लिखा है, नो मैटर हु इज इन नीड यू मस्ट हेल्प देम। नो मैटर मतलब ये मैटर नहीं करता हु इज इन नीड, कि कौन आवश्यकता में है, किसको आवश्यकता है, यू मस्ट हेल्प देम आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं प्यारे छात्रों, चाहे कोई भी जरूरतमंद हो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए प्यारे छात्रों, ठीक है। क्योंकि वो कहा जाता है ना, सेवा ही परम धर्म है, सेवा परमो धर्मा, ठीक है। तो बस सेवा करो, ठीक है, लेकिन सेवा भी ऐसे इंसान की करो जो सेवा के लायक हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सेवा के लायक ना हो उसकी सेवा करते रहो, बाद बाकी जो सेवा के लायक है बेचारे उसको छोड़ते रहो। तो जो सेवा के लायक है उसकी सेवा जरूर करते रहो, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है प्यारे छात्रों, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार वीडियो थी, बस आप एकदम मेहनत से लगे रहो, वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते रहो, ठीक है। एक एक वर्ड की मैं हिंदी बताता हूँ प्यारे छात्रों, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। बस मेहनत करते रहो, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही प्यारे छात्रों सफलता की कुंजी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इन योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में वर्क हार्ड करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे, इन दिस नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है प्यारे छात्रों, ठीक है। तो मेहनत करते रहो प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते रहो। यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।